आखिर क्यों यह खूबसूरत जवान लड़की अपने ही पति को मारना चाहती है? उसे बार बार मारने की साजिश रचती है और मगरमच्छों वाली नदी में डुबकी लगाकर आने को कहती है। फिर इससे भी बात नहीं बनी तो वह उसको पहाड़ी के ऊपर से कूदने को कहती है। आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है? आओ जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है। हम नदी में एक शिप को देखते हैं जिसमें एक कपल है। एक चालाक खूबसूरत लड़की अपने अमीर पति को मारने के लिए साजिश रचती है। वह बार बार उसे नदी में गोता लगाने के लिए उकसाती रहती है। आदमी उसके बहकावे में आकर मगरमच्छों वाली नदी में छलांग लगा देता है। शांत नदी को देखते हुए शियाओ ली के दिल में जबरदस्त खुशी दौड़ जाती है। उसे लगता है उसकी चाल सफल हो गई है और अब अरबों की संपत्ति उसी की होगी। लेकिन तभी वह बेवकूफ आदमी अचानक नाव के पीछे से बाहर निकल आता है। असल में वह सिर्फ मजाक कर रहा था। वह उसे डराना चाहता था। शियाओ ली के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन उसके दिल में अब भी खून की साजिश छिपी रहती है। एक चाल फेल होने के बाद वह दूसरी चाल चलती है। वह पति से कहती है कि वह ऊंचाई से पानी में कूदकर दिखाए। आदमी उसकी मीठी बातों के सामने टिक नहीं पाता। उसे लगता है यह तो बहुत आसान है। वह महिला की उत्सुक नजरों के सामने चट्टान के किनारे पहुंच जाता है। गहरी सांस लेकर हिम्मत जुटाता है और छलांग लगा देता है। काफी देर बीत जाती है, लेकिन आदमी वापस नहीं आता। शियाओ ली सोचती है अब तो सब पक्का हो गया। फिर भी पूरी सावधानी के लिए वह कई बार देखने जाती है। वह जानबूझकर बहुत परेशान होने का नाटक करती है, जबकि अंदर से खुशी से उछल रही होती है। लेकिन ज्यादा देर खुश रहने से पहले ही उसे एक गंभीर समस्या का एहसास होता है। वह खुद अभी भी नाव पर फंसी हुई है। उसे स्पीड बोट चलानी नहीं आती। यह इलाका बहुत सुनसान है, कहीं कोई नेटवर्क भी नहीं है। घबराकर वह पुलिस को फोन करने का फैसला करती है, लेकिन फोन में बिल्कुल सिग्नल नहीं होता। वह दोनों किनारों की तरफ जोर जोर से चिल्लाती है। काफी देर चिल्लाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता। अब वह पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है, लेकिन रोने से कुछ नहीं होता। जिंदा रहने के लिए उसे खुद ही स्पीड बोट चलाने की कोशिश करनी पड़ती है। किस्मत से इंजन स्टार्ट हो जाता है और लंगर भी उठ जाता है। उसे लगता है यह तो काफी आसान है, लेकिन अगले ही पल नाव बेकाबू होकर पागल सांड की तरह चारों तरफ दौड़ने लगती है। अचानक आई इस बड़ी मुसीबत से उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। वह सोचती है पहले नाव को रोकना जरूरी है। वह दौड़कर वापस आती है और जोर से चाबी खींच लेती है, लेकिन चाबी फिसलकर नदी में गिर जाती है। नाव तो रुक जाती है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा आइस सामने आ जाता है। नीचे की ओर थोड़ी ही दूरी पर एक झरना होता है। अगर समय रहते ध्यान न जाता तो उसकी जान चली जाती। अब वह एक पल भी नाव पर नहीं रुकना चाहती। वह जल्दी जल्दी सामान समेटती है और नाव छोड़ने की तैयारी करती है, लेकिन छलांग लगाने से पहले याद आता है कि उसे तैरना नहीं आता। हालांकि उसे एक उपाय दिखता है। डेक पर एक लाइफ बॉय पड़ा होता है। घबराहट में वह बिना सोचे उसे नदी में फेंक देती है। अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास होता है। लाइफ बॉय ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। वह देखती है कि लाइफ बॉय उससे दूर बहता जा रहा है। पीछे मुड़कर देखती है तो झरना तेजी से पास आ रहा है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वह सामान उठाकर जल्दी से नाव के केबिन में घुस जाती है। एक कोने में सिकुड़कर कांपते हुए किस्मत के फैसले का इंतजार करती है। खुशकिस्मती से झरना ज्यादा ऊंचा नहीं होता। कुछ देर बाद वह किनारे पर जा लगती है और उसकी जान बच जाती है। होश में आने के बाद सबसे पहले वह मोबाइल निकालकर देखती है, लेकिन निराशा ही हाथ लगती है। अब भी कोई नेटवर्क नहीं। गहरी बेबसी उसे तोड़ देती है। वह जंगल की तरफ चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालती है। थोड़ा शांत होने के बाद उसे समझ आता है कि यूं हार मानना ठीक नहीं। यहाँ मरने से बेहतर है जंगल में किस्मत आजमाई जाए, जैसे टीवी के वाइल्ड सर्वाइवल शो में लोग करते हैं। सोचने में तो इतना मुश्किल नहीं लगता, बल्कि थोड़ा रोमांचक लगता है। बिना देर किए वह तैयार होती है। वह अपने चेहरे पर पूरा मेकअप करती है, फिर चमकीली लाल ड्रेस पहनकर खतरों से भरे जंगल में घुस जाती है। ज्यादा दूर नहीं जाती कि ताजे पैरों के निशान उसकी नजर में आ जाते हैं। वह अचानक सिर उठाकर देखती है। थोड़ी दूरी पर एक भूरा भालू नदी के किनारे खाना ढूंढ रहा होता है। इतनी नजदीकी दूरी देखकर उसे लगता है अब तो मौत पक्की है। वह चाहती है कि चुपचाप पीछे हट जाए, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। भालू शिकार को देखते ही हमला कर देता है। जिसे वह निशाना बनाता है वह बच नहीं पाता। वहीं शियाओ ली 2 कदम भी नहीं दौड़ पाती और ऊंची एड़ी के जूतों में उलझकर गिर जाती है। अब उसे किसी इज्जत वज्जत की परवाह नहीं रहती। वह जल्दी से जूते उतारकर भालू की तरफ फेंक देती है। भालू समझता है किसी ने कुछ खाने को फेंका है। वह उन बदबूदार जूतों को सूंघने लगता है। शियाओ ली इस मौके का फायदा उठाकर जंगल में भाग जाती है। वह तब तक नहीं रुकती जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। ठंड लगने लगती है। वह आग जलाने की कोशिश करती है। सोचना आसान होता है, करना मुश्किल। काफी कोशिश के बाद भी आग नहीं जलती। उसे समझ आता है कि टीवी सब झूठ दिखाता है। मजबूरी में वह कूद फांद कर शरीर गर्म रखने की कोशिश करती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। वह पलटकर भागती है और एक टहनी से टकराकर बेहोश हो जाती है। सुबह हो चुकी होती है। उसे पता चलता है कि रात को जो चीज थी वह एक सफेद लोमड़ी थी। भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। बैग में कुछ खाने को नहीं मिलता। फोन में थोड़ी बैटरी बची होती है। वह फोटो गैलरी में खाने की तस्वीरें देखकर खुद को बहलाती है, लेकिन और ज्यादा भूख लगने लगती है। आखिरकार वह फाउंडेशन क्रीम खाने की कोशिश करती है। खुशबू तो अच्छी होती है, लेकिन स्वाद भयानक। लोमड़ी सब समझ जाती है। वह उसे पानी और फिर मशरूम वाली जगह
वह ले जाती है। शियाओली मशरूम काटती है, फिर उनमें ढेर सारा परफ्यूम छक देती है। उसे लगता है अब तो बढ़िया खाना बन गया। कुछ देर बाद उसे भ्रम होने लगता है, जहर असर दिखाने लगता है। अच्छी बात यह होती है कि जहर ज्यादा तेज नहीं होता। कुछ घंटों बाद वह फिर होश में आ जाती है। धुंधली नजरों में उसे दूर धुआं उठता दिखता है। उसे लगता है वहाँ लोग होंगे। वह दौड़कर जाती है, लेकिन वह सिर्फ जंगल की आग होती है। तब एक पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है। उसका आधा शरीर फंस जाता है। निराशा में वही सफेद लोमड़ी वह इशारों में उसे रास्ता दिखाती है। कड़ी मेहनत के बाद वह बाहर निकल जाती है। वे आग का एक अंगारा भी साथ ले जाती है, लेकिन बारिश सब बिगाड़ देती है। वह एक गुफा में जाती है। अंदर ढेर सारे चूहे होते हैं। डर के मारे वह बाहर भागती है। रात बीतने के बाद इंजन की आवाज आती है। एक नाव दिखती है। वह कपड़े उतारकर मदद के लिए लहराती है। आखिरकार उसे बचा लिया जाता है। 2 दिनों के बाद आखिरकार उसे पेट भर खाना मिला। जियाओली उस दूसरे इंसान को अच्छी इंसान कहती रही, लेकिन जब शिकारियों को पता चला कि वह अकेली है तो उन्हें तुरंत शक हुआ। जानवरों के डॉक्टर का गुर्गा जोश में आकर उसे पेड़ों के झुंड में खींच ले गया। जियाओली का एहसान फरामोश बर्ताव देखकर जानवरों के डॉक्टर ने एक खंजर दिखाया, जिससे वह हार मान गई। जैसे ही चाकू निकाला गया, जियाओली और भी शांत हो गई, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, पीछे से उसे बेबसी का एहसास हुआ। जरूरी मौके पर एक औरत आगे बढ़ी। जिस औरत ने उसकी जान बचाई वह उस इलाके की फॉरेस्ट रेंजर थी। यह जानने पर कि जियाओली का सामना गुंडों के एक गैंग से हुआ है, वह तुरंत अपने आदमियों को ले गई। इस बीच गुर्गा, जो पूरी तरह मरा नहीं था, लीडर को खबर लाया। दोनों ग्रुप्स ने तुरंत जान मौत का मुकाबला शुरू कर दिया। आखिर में फॉरेस्ट रेंजर की काबिलियत काम आई और उसने गुंडों को सफलतापूर्वक भगा दिया। हालांकि गुंडे एक साथी को खो चुके थे, इसलिए दोनों को भागने नहीं दे रहे थे। हालांकि वे कुछ देर के लिए पीछा करने वालों से बच निकले थे, लेकिन औरत की स्पीड बोट पर कई गोलियां लगी थीं और इंजन खराब हो गया था। फॉरेस्ट रेंजर जल्दी से किनारे पर गया, लेकिन जियाओली अभी भी वहीं खड़ी थी, हैरान। उतरने से मना कर रही थी। खुशकिस्मती से फॉरेस्ट रेंजर ने सब्र रखा और उसे समय पर ऊपर खींच लिया, और इस छोटे से काम से उसकी जान बच गई। फिर दोनों भागने लगे। हालांकि जियाओली की ताकत जल्दी ही कम हो गई और उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने रेंजर पर उसकी लापरवाही का इल्जाम भी लगाया। वह बस थोड़ी मुश्किलें सहकर बच सकती थी, लेकिन रेंजर के एक गुर्गे को मारने के काम ने गुंडों को लगातार पीछा करने के लिए उकसाया था। अगर वे पकड़े जाते तो वे मर जाते। क्या वह इंसान भी होता? रेंजर को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा इंसान कैसे होता है। उसने किसी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, और अब यह उसकी गलती थी। इसे और बर्दाश्त न कर पाने पर उसने जियाओली को बुरी तरह पीटा। इससे आखिरकार जियाओली और ज्यादा बात मानने लगी। अब वह उसकी पीठ पीछे शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन पुराने जंगल से पैदल निकलना मुश्किल होगा। यह सोचकर उन्होंने नदी पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि कोई गुजरती हुई नाव उन्हें बचा लेगी। लेकिन रात होने तक उन्हें एक भी आदमी नहीं मिला। खुशकिस्मती से फॉरेस्ट रेंजर की सर्वाइवल स्किल्स बहुत अच्छी थी। उन्होंने रात का खाना पेट भरकर खाया और पेट भरने के बाद अगले दिन की प्लानिंग करने लगे। कुछ एनालिसिस के बाद उन्होंने डाकुओं को टारगेट करने का फैसला किया। बिना किसी और देरी के रेंजर ने जाल बिछाया और सुबह सुबह जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा की। दूसरी ओर जियाओली पूरी तरह से शांत रही, यहाँ तक कि इस समय उसने बहुत अच्छे कपड़े भी पहने हुए थे। यह साफ नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन रेंजर ने बहस करने की जहमत नहीं उठाई। उसने जल्दी से एक कैंप फायर जलाया और घने धुएं ने डाकुओं का ध्यान खींचा। हालांकि जब वे अपने कैंप पहुंचे तो वह सुनसान था। सभी निशानों से पता चल रहा था कि दोनों कुछ समय के लिए चले गए थे, क्योंकि उनका निजी सामान अभी भी वहीं था। जब तक उनमें से एक जाल में नहीं फंसा, तब तक लीडर को आखिरकार एहसास नहीं हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। हाँ, यह रेंजर के आदमियों की ध्यान भटकाने की चाल थी, उनकी स्पीड बोट जब्त करने की एक चाल। रेंजर बेतहाशा नाव को धक्का दे रहा था, जबकि शियाओली ने बेवकूफ की तरह मदद करने की पेशकश भी नहीं की। जब तक फॉरेस्ट रेंजर ने उसे याद नहीं दिलाया, तब तक उसने धीरे धीरे चप्पू उठाया था, लेकिन उसका हिचकिचाता हुआ तरीका किसी को भी परेशान करने के लिए काफी था। बेहतर होता कि मदद ही न की जाती। इस बीच गुंडों को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। वे तेजी से वापस भागे, क्योंकि उन्होंने दूर से ही 2 आदमियों को नाव चुराते हुए देख लिया था। तो ऐसे ये दोनों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करना, और ऐसी और कहानी के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।